हाँ जल्दी से सबको बुला लो ताकि फिर स्टार्ट करें ना। नासिर तुम कल क्लास लेने आए थे क्या? क्या कहना सर? कल तुम क्लास लेने आए थे क्या जूम पे? सर कल तो क्लास ही नहीं थी। तो तुम शो हो रहे थे जूम पर, कल क्यों आए थे फिर? सर वो मुझे लगा सर कि मंडे को भी क्लास है तो मैंने ज्वाइन की थी। फिर वो बाद में टाइम टेबल देखा कि ट्यूसडे और वेडनेसडे को क्लास होती है। हाँ सही है। नेक्स्ट मंडे में हाल से मैं शायद रखूं क्लास, तो वो मैं खैर आपको बता दूंगा पहले से ना, ईमेल कर चलिए दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। चलिए मैं लेक्चर निकालता हूँ जब तक। हाँ भाई, सिराज आए कि नहीं आए? हेलो सिराज। सर मैसेज कर दिया मैंने। यार मुझे अटेंडेंस भी जो है ना वो लगानी है। मैं डायरेक्टली फ्लेक्स पे ही लगा रहा होता हूँ अटेंडेंस, तो फिर एब्सेंट हो जाएंगे सर सारे। अभी अभी कौन कौन है? सर अभी क्या कहते हैं? सर समीर और राजेंद्र रहते हैं फिलहाल। समीर भी आ गया सर। एक मिनट रुको, अटेंडेंस लगाता हूँ मैं। अच्छा जी, हसन है? नो सर। नहीं है। शफी? नहीं है सर। राजेंद्र? नहीं है सर। राजेंद्र अभी तो दिखा था मुझे। हुसैन? ओ सिराज? ओ हुजैफा? हुजैफा भी नहीं है। हुज़ैफा नहीं ईशा है? नो सर। अच्छा, चलिए अच्छा स्टार्ट करते हैं बस अपना काम ना, काफी टाइम हो रहा है। स्टार्ट करते हैं। ये बताएं लास्ट टाइम लेक्चर हमने कहाँ तक कर लिए थे? फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स हमने शुरू किए थे ना? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। अच्छा जी, मैंने कहा फर्स्ट ऑर्डर सर्किट हम लोगों ने स्टार्ट किए थे। यस सर। तो ये यस सर कौन बोल रहा है? समीर तुम बोल रहे हो? यस सर। अच्छा ठीक है। तो ये हमने किए थे, और आपको असाइनमेंट मैंने भेजा है। मिल गया आप लोगों को असाइनमेंट? सर आज अपलोड किया है सर। कल किया था। तो असाइनमेंट देख लीजिएगा, स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट करना, ठीक है? और इसी असाइनमेंट से ही आपकी प्रैक्टिस होगी। तो ये हमने क्वेश्चंस किए थे, कहाँ तक किए थे समीर बताओ? सर आर तक कर लिया था सर। आरएल भी कर लिया था, वेरी गुड। अच्छा ये वाले क्वेश्चंस हो गए थे ना सारे? यस सर। कोई रहता था इसमें? ये वाला किया था? नो सर। ये वाला किया था? ये वाला किया था? सर ये इससे पिछले वाला किया था, ये नहीं किया था। ये नहीं किया था? नो सर। अच्छा, ये वैसे आसान ही है, मुश्किल तो नहीं। ये किया था? नो सर, नहीं किया था। चले बताएं फिर इसमें से कौन सा करें, इन दो में से कोई एक कर लेते हैं, जल्दी से बताइए। जल्दी बताओ,
कौन सा करें? सर यही कर लें 7.19। ये वाला, ये वाला, नहीं सर नेक्स्ट। ये वाला, चलो ये कर लेते हैं। सर अच्छा जी, ठीक है भाई। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं सर, यही है। अच्छा भाई इसमें लेकिन क्वेश्चन बहुत लंबा है यार। चलो खैर वो ये कह रहा होगा, इसके उससे पता चल रहा है कि स्विच बंद होने से पहले कितना था और स्विच बंद खुलने के बाद कितना है। ये 3 चीजें निकालनी है, ठीक है। तो स्विच बंद होने से पहले यानी जब ये क्लोज था, ठीक है, जब ये क्लोज था तो जाहिर है बहुत देर गुजर गई थी क्लोज की, तो ये शॉर्ट हुआ होगा और बस यही हुआ होगा, ये शॉर्ट हुआ होगा। सही है, यहाँ तक ठीक है? मैं सही कह रहा हूँ? ठीक है सर। अच्छा अब जब ये शॉर्ट होगा तो मुझे बताएं इस 3 से कोई करंट गुजर रहा होगा? नथिंग, क्योंकि ये शॉर्टेड है तो इसकी ये दोनों नोड जो है वो एक ही हुई है। क्या ख्याल है आपका? सही कह रहा हूँ? यस सर। ठीक तो है आई और आई नॉट कैसे निकालेंगे आप? सीडीआर से। चले निकाले, पहले आई निकाले सीडीआर से। अच्छा कैलकुलेटर सबके भाई सामने होना चाहिए। तो सीडीआर में बताएं आई क्या लिखूंगा? आई जो है वो कहाँ से जा रहा है? 2 से गुजर रहा है, तो 4 ऊपर आएगा, 4/6 इंटू 18, तो ये 12 आ गया। हाँ, और दूसरा क्या हो गया? आई नॉट डिवाइड हो रहा है ना, अगर यहाँ 12 जाएगा तो वहाँ 6 जा रहा होगा। सही है भाई, ये पहला आंसर। यस सर। ये पहला आंसर। और वी नॉट कितना होगा ये आप लगा लीजिए, ओम्स लॉ। यहाँ से गुजर रहा है 12, 12 दूनी 24 वोल्ट, तो ये आ गया। ये पहले 3 आंसर्स आ गए। क्या ख्याल है आप लोगों का? सब लेस देन Yes, जीरो, sir. लेस देन जीरो, लेस देन जीरो प्लीज सब बताएं। नासिर समझ आई बात? ठीक है सर। नासिर तुम्हारा मिड-2 का रिजल्ट भी बहुत खराब आया है, तो भाई क्लियर कर लो बस किसी तरह सब्जेक्ट। मिड 1 तुमने दिया सर नहीं है, मिड मेहनत 2 कर रहा हूँ। हाँ तो मतलब समझ लो ना साथ साथ, कोई प्रॉब्लम ठीक हो है तो सर। पूछो। ये समझ में आ गई बात? अच्छा अब देखें, अब मैंने आपको क्या बात बताई थी। अच्छा चलो मैं इसको रबी कर देता हूँ क्योंकि ये तो सब चीजें हो गई सॉल्व। मैंने आपको बताई थी बात कि अब आप जब ये स्विच ओपन होगा तो ट्रांसलेट रिस्पांस में आएंगे आप, और ये जैसे ओपन होगा तो ये सोर्स कट गई। अभी इस Yes, सोर्स का sir. कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। क्या ख्याल है? नहीं रहेगा ना? No, नहीं sir. नहीं अब आपने जो वर्किंग करनी है वो किस पे करेंगे? वी नॉट पे, आई नॉट पे, कि आई पे? किस पे करेंगे वर्किंग? किसी पे भी कर लो। हाँ बताओ जल्दी बताओ। सर वी नॉट पे। रीजन, रीजन भी तो होनी चाहिए ना। हमारा सर्किट ऑफ हो गया ना। सर्किट ऑफ हो गया? क्या मतलब? वो सर्किट ओपन अच्छा है ना कोई वहां नया से। बच्चा आया है? शफी दिख रहा है मुझे, हुजैफा, हुजैफा भी दिख रहा है। हुजैफा हो तुम क्या? जी सर। हुजैफा जी सर आया हूँ। यार, हुजैफा तुम कोई महीने 1.5 महीने के बाद आ रहे हो, तुम किधर थे? सर बीमार पड़ा हुआ था। कहाँ पड़े थे? घर पे नहीं थे? घर पे ही था। नहीं तुम कहना पड़ा हुआ था, मैं कहा पता नहीं कहीं गिर गए होगे। नहीं सर वो तो घर भी बन रहा है ना, वो बहुत खराब हुआ है सब मामला। यार तो अब वो तो ठीक है हुजैफा, लेकिन तुम्हारा तो रगड़ा लग गया, तुम्हारे तो मिड का भी रिजल्ट मेरे ख्याल से बहुत खराब गया है। हाँ वो सर उसकी चक्कर में और वो क्विज़ेस भी ना। शायद तुमने नहीं दिया, अटेंडेंस तुम्हारी बिल्कुल नीचे चली गई। कोई दिए ना और मैंने। तुम पता नहीं है, मुझे नहीं याद, अब फ्लेक्स पे देखो। एक क्विज का शायद अभी तक मैंने चेक नहीं किया जो सिलेक्ट दिया था आप लोगों ने, पता नहीं तुमने दिया कि नहीं दिया, बाकी तो मैंने सब लगा दिए भाई। सर मैंने 5 अच्छा दिए जो हुए थे। खैर अब जो भी है यार, अब इतने दिन बाद तो तुम आए हो, कॉप अप कर लोगे तुम? जी सर कोशिश करूंगा। चलो खैर। अच्छा खैर, अब हम बात ये कर रहे थे कि मैंने आपसे सवाल ये पूछा था आप सबसे कि भाई किस पर वर्किंग करूं, तो मुझे तलहा क्या नाम है इसका, नासिर ने जवाब दिया कि आप इस पे कर लें। नासिर किस पे? आपने कहा था वी नॉट पे। ये बिल्कुल गलत जवाब दिया है, और गलत जवाब इसलिए क्योंकि मैंने एक बात बताई थी आपको, याद रखें। पहले तो इस पे देखें कि आप इंडक्टर लगाए कि कैपेसिटर लगाए, तो इसमें आप देखें तो सिर्फ इंडक्टर लगाए। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर इंडक्टर लगा हो तो सिर्फ वर्किंग इंडक्टर करंट पे होगी, और अगर कैपेसिटर लगा हो तो सिर्फ वर्किंग कैपेसिटर वोल्टेज पे होगी। मेरे भाई यहाँ पर चूंकि सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ वर्किंग इंडक्टर करंट पे होगी, दैट इज आई। इसके अलावा किसी भी चीज पे वर्किंग करेंगे तो गलत हो जाएगा काम। ठीक है बात सर। समझ में आई सबको? तो आप सिर्फ और आ सिर्फ गई। आई पे वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आई का फॉर्मूला क्या होगा? कैसे करते थे हम? याद है? फॉर्मूला लगा देते ना, फॉर्मूला लगाते हैं ना। क्या लगाते हैं? आई इक्वल टू आई नॉट, जो कि आई जीरो होता है बेसिकली, ई
माइनस टी बाई टॉ, यही करते हैं। ये क्या है आई नॉट, इनिशियल कंडीशन जो कि 0 पे होगा। चलिए यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ आई नॉट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, आई एट 0 टाइम। और आई एट 0 टाइम क्या होगा बताएं? तो आप क्या कहेंगे कि चूंकि ये इंडक्टर है इसलिए मैं इंडक्टर पे कर रहा हूँ, क्योंकि ये काम ना देखो रेजिस्टर पे नहीं हो सकता। कौन सा काम जो मैं अभी करने जा रहा हूँ, वो क्या कर रहा हूँ कि 0 सॉरी माइनस, ये ऊपर नहीं जा रहा यार, चलो खैर, आई ये मैंने क्या लिखा है सब समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा ना? इसको हम कहते हैं 0 माइनस, इसको हम कहते हैं 0, ये क्या हो गया, ये मोटा क्यों हो गया, 0 प्लस, एक मिनट को, माइनस, और ये कहते हैं ये क्या, माइनस, अब सही है प्लस। इसका मतलब होता है गेट बंद होने से जस्ट पहले, और इसका मतलब होता है गेट बंद होने के जस्ट बाद। तो याद रखें ये चीज सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर में कांस्टेंट रहती है, ये चीज यहाँ पर कांस्टेंट नहीं रहेगी, ये चीज यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहेगी, ये दोनों अलग अलग होंगे। हमें जो फार्मूले में लग रहा है ना, याद रखें फार्मूले में बेसिकली आई नॉट इसके बराबर होता है, प्लस के बराबर, और जो हमें मिला है ना ये वाला 12 एम्पियर, ये मिला है माइनस के लिए। भाई मेरी बात समझ रहे हो? तुम्हें बड़ा गौर से सुनो, हमने जो निकाला था ना आंसर 12 एम्पियर, वो निकाला है इसके बंद होने से पहले, तो माइनस के लिए निकाला है हमने, इसका पता है हमें 12 एम्पियर होगा, ठीक है। और जो फार्मूला है उसमें रखेंगे प्लस, तो हमें इसका नहीं पता क्या होगा, तो सिर्फ और सिर्फ हमें इंडक्टर में पता चल सकता है क्योंकि वो करंट को मेंटेन रखता है, लेकिन ये मेंटेन नहीं रखेगा, ये भी मेंटेन नहीं रखेगा। तो इसका 0 माइनस 0 प्लस अलग अलग होगा, इसका भी 0 माइनस 0 प्लस अलग अलग होगा। 0 माइनस 0 प्लस के बराबर किसका होगा, इंडक्टर या कैपेसिटर का। और ये बात समझ नहीं आप लोगों को मैंने क्या कही है? ऐसे भाई ये बात समझ आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर नहीं समझ आई तो ये आप लोगों का बेड़ा गर्क हो जाएगा, इसलिए इसको अच्छे तरीके से समझ लो, अगर नहीं समझ आई तो पूछ लो। भाई बात समझ में आई, बोलो ना फिर यार, समझाते क्या हुआ यहाँ से, सर, फिर समझाते क्या ये कह रहे हो? देखो दोबारा सुन लो, मैं ये कह रहा हूँ सर, कि फिर देखो हमने समझाते हमने हमने जो ये निकाला था ना लेस देन 0 के लिए 12 एम्पियर, लेस देन 0 के लिए सब निकाले थे ना हमने लेस देन 0 जी के जी लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो जी जी अगर हम इस पर वर्किंग करते हैं ना तो इसका फार्मूला क्या लिखते हैं, अगर हम ये वाला फार्मूला लिखते हैं तो इसमें जो ये चीज आती है ना बी नॉट यानी आई नॉट या बी नॉट, ये इसके बराबर होता है 0 प्लस। अच्छा 0 माइनस ठीक है होता है स्विच बंद होने से पहले, और 0 प्लस होता है स्विच खुलने के जस्ट बाद, यानी जो भी यहाँ पे खुलना बंद होना नहीं, जो भी इवेंट परफॉर्म हो रहा है ना उस इवेंट से जस्ट पहले और उस इवेंट के जस्ट बाद। तो अब जरा ध्यान में रखो ठीक है मेरी बात, आई की जो 12 एम्पीयर वैल्यू है ना वो तो बंद होने से पहले थी, ठीक है पहले थी ना, तो इसका ना जी जी 0 माइनस की वैल्यू है 12, इसकी वैल्यू 12 है, ठीक है। अच्छा बंद हो खुलने के फौरन बाद क्या वैल्यू होगी हमें नहीं मालूम, तो हमें और लेकिन इसके अंदर हमें रखना है बाद वाली, तो हम रख ही नहीं सकते यहाँ पे 12। अब मसला ये कि ना इसकी मालूम ना इसकी मालूम। अच्छा इंडक्टर की खासियत होती है कि वो 0 टाइम में करंट को चेंज नहीं होने देता, इस खासियत को हम इस्तेमाल करते हुए कह सकते हैं कि चूंकि ये 12 थी तो ये भी 12 होगा, इसलिए अब हम 12 डायरेक्टली यहाँ रख देंगे, तो ये सॉल्वेबल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ सिर्फ इंडक्टर करंट सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ये रखा ठीक ना तो वो 12 ही नहीं, यानी इसके आंसर क्या आया था 24 आया था, तो 24 0 माइनस पे तो होगा, 0 प्लस पे 24 होगा हमें नहीं पता। इसी तरह आई नॉट जो था वो 6 आया था, 0 प्लस पे 6 होगा हमें नहीं पता, तो ना इसको सॉल्व कर सकते हैं ना इसको सॉल्व कर सकते हैं, और अगर किया तो गलत हो जाएगा। आई बात समझ? ठीक है सर तो आई का क्या क्या आंसर होगा 12 माइनस टी बाय टॉ, अब से आपको टॉ निकालना है, ठीक है ना, टी बाय टॉ। टॉ क्या होता है आप सब जानते हैं, टॉ क्या होता है, क्या होता है एल बाय आर, तो एल तो यहाँ पर 1 हेनरी है, आर आपको इक्विवेलेंट निकालना है, तो इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप सप्लाई को किल करते हैं, तो इसको किल करना ओपन सर्किट है, बचा क्या बताएं, ये 3 बचा यहीं, और इंडक्टर जहां लगा होता है वहां निकालनी है आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सही है ना भाई, ये यही सर्किट बनेगा बताएं। जी सर हाँ तो ये आर ई जब आप निकालेंगे तो आप क्या कहेंगे कि भाई देखो करंट यहाँ से मैं भेज रहा हूँ, एक तो यहाँ से होकर यहाँ आ जाएगा, दूसरा यहाँ से होकर यहाँ आ जाएगा, तो इसका मतलब ये दोनों तो सीरीज में आ गए, 4 और 2 6, और ये पैरेलल में आ गया 6 पैरेलल 3, तो 6 थी 18 2 ओम, 2 ओम हुआ,
जी सर। तो बताएं आई का फॉर्मूला क्या होगा। मैं अगर लिखूं यहाँ पे आई बराबर है 12 ई की पावर ऐसे लिख रहा हूँ, क्या होगी बताएं, माइनस टी बाई टॉ, टॉ होता है एल अपॉन आर, तो 1 अपॉन टॉ होगा आर अपॉन एल, तो 2 अपॉन 1 यानी 2t, 12 ई माइनस 2t, ये आपका आ गया। ये देखें, बताइए बात समझ में आई। ठीक है सर। अच्छा अब आप इसकी मदद से निकालेंगे बाकी सब चीजें। अब रुके, पहले मैं ना इन सबको खत्म कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब आपने ये निकाल लिया यहाँ तक ना, ये आपका आ गया ये। अब आपने इसकी मदद से बाकी सब चीजें निकाली और ये खुल चुका है, ये खुल चुका है। तब आप खुद बताएं ये करंट जब आ रहा होगा यहाँ पे तो डिवाइड नहीं होगा 2 हिस्सों में? हाँ कैसे कैसे निकालो बताएं, बताएं कैसे निकालो। है भाई, हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, जी सर। क्या सो गए सारे? नहीं सर, मैं तो जागा हूँ। समीर, हसनैन, हुजैफा, जी सर। यस सर, यस एक्टिव सर। रहो ना यार। अच्छा अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज निकाल लूं तो मेरा मसला हल नहीं हो जाएगा? वीएल निकालो, क्या होता है एल डी अपॉन डी टी, यस एल सर। कितना है 1 और डी अपॉन डी टी, तो इस पर जरा डिफरेंशिएट करो तो आंसर क्या आएगा 12 और ये -2 सामने आ जाएगा, है ना, ई -2t। क्या आया वोल्टेज बताएं, 12 दूना 24 -24 ई -2t, यही आया ना आंसर, बताएं वोल्टेज। यस सर। तो अब अगर मैं आई नॉट निकालूं तो आई नॉट क्या आएगा बताएं। अब ये वोल्टेज पूरा का पूरा इन दोनों के क्रॉस है ना, 4 और 2 के, तो इसको 6 से डिवाइड कर दें और माइनस साइन के साथ आएगा, तो यार क्या आ जाएगा -6 4 24 4 ई -2t। जरा चेक करें आई नॉट, यही है आई नॉट का, ये रहा, सही है, ठीक है बोलो ना यार। ठीक है सर। और वी नॉट निकालना है तो नॉट एक तो ये भी हो सकता है कि आप ये जो करंट निकला है नॉट, इससे ओम्स लॉ लगा लें, दूसरा इस पे वीडीआर लगा लें, तो ओम्स लॉ ज्यादा आसान है। ओम्स लॉ लगा लेता हूँ, तो ओम्स लॉ कैसे लगेगा देखें, ये करंट इसमें यूं दाखिल हो रहा है तो नेगेटिव साइन आएगा, इसके साइन कन्वेंशन का, वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 8 4 2 8 होता है ई 8 ई -2t। चेक करें यही आंसर है 8 ई -2t, ये रहा। तो हो गया सॉल्व। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने असल में आई निकाला, इसकी मदद से बाकी सब चीजें निकाली, तो निकला है सारे आंसर्स। जी बताइए, बात क्लियर हुई? जी सर। जी कोई सवाल? हसनैन, नो सर। ईशा, हुजैफा, शफी, कोई सवाल जल्दी से बताइए। नो सर। भाई क्लियर है सबको? देखो यार, जी सर। जी आप लोगों की पढ़ाई है मेरे Yes, भाइयों, sir. आप लोग ध्यान से पढ़ा करो, सवाल हो तो पूछा करो, इसको प्रैक्टिस करो यार। मैंने नहीं सीखना, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला सॉल्व करते हुए खुद ही सीख लूं और मैं पास होकर चला पर देने मेरे भाई, आपने सीखना है, मुझे तो आता है काम। आप सीख रहे हो ना, समझ रहे हो बात? यस सर। चले आगे चलें। अच्छा फिर ये तो सॉल्व आप खुद करेंगे। अच्छा ये बताइए, ये क्या, ये हो जाएगा सॉल्व क्या? कितने रह गए? काफी सारे रहते हैं सवाल कि मुझे आज सिंगुलरिटी फंक्शन स्टार्ट करने हैं। चल इन दोनों में से कोई एक कर लेता हूँ, बताएं कौन सा करूं? पहले वाला कर लें? चलिए करते हैं। यो कह रहे हैं इंडक्टर वोल्टेज निकालो। अब देखो इंडक्टर वोल्टेज निकालो कह रहे हैं, मगर हम तो काम सिर्फ इंडक्टर करंट पे कर सकते हैं, मैंने अभी बताई थी बात, सही कह रहा हूँ ना? जी सर। बोलो। तो हम इंडक्टर करंट पे ही काम करेंगे, हमें नहीं करना, हम बाद में वोल्टेज निकालेंगे। तो देखो इंडक्टर करंट सबसे आप हमेशा काम क्या करो, t <0 के लिए सबसे पहले काम क्या करो, तो t <0 के लिए पता है सर्किट कैसा होगा,
नासिर कैसा होगा? स्विच किस कंडीशन में होगा बताएं? ओपन होगा, क्लोज होगा? नासिर बताओ जी सर। यार, जो पूछ रहा हूँ सुना नहीं सवाल? सर आवाज ही नहीं आ रही थी आप। मैं कह रहा हूँ t लेस देन 0 के लिए सर्किट बनाना है मुझे, तो स्विच कौन सी कंडीशन में होगा t लेस देन 0 के लिए? ओपन, क्लोज? क्लोज होगा सर। क्लोज होगा, बिल्कुल ठीक। तो ये सर्किट होगा ना, ये वाला? जी सही कह रहा हूँ? जी। और अच्छा, ये सर्किट होगा इंडक्टर और तो इंडक्टर करंट होगा। शॉर्ट हुआ होगा है? जी क्या कह रहे हैं? ठीक है ठीक है। इंडक्टर शॉर्ट हुआ होगा, ठीक है। अब आप सबसे पहले IL निकालेंगे नेगेटिव टाइम के लिए। तो नेगेटिव टाइम के लिए आप IL निकालेंगे तो ऑब्वियसली करंट जो है वो यूं और यूं जा रहा होगा। तुमने बोला क्लास तो आ जाओ। हुजैफा माइक बंद करके शोर शराबे करो। यहाँ से जब जा रहा होगा तो ओम तो लगा देंगे ना, सिंपल। तो ये क्या आएगा बताएं? जी 2.5 एम्पियर, 2.5। बताइए, सही कह रहा हूँ भाई? ये 10/4 2.5 नहीं होता? Yes, sir. इसका मतलब मैंने क्या निकाल लिया बताइए? मैंने निकाल लिया IL 0 माइनस कितना आ गया? 2.5 एम्पियर। और हम ये बात जानते हैं कि इंडक्टर 0 टाइम में करंट चेंज नहीं होने देता, तो ये IL 0 प्लस भी होगा। सही कह रहा हूँ? हैं? जी। अच्छा, अब जरा इसको रब Yes, करें। sir. अच्छा, अब हमें क्या काम करना है? अब ये स्विच खुल गया और हमें IL निकालना है। तो IL का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहते हैं सर इनिशियल कंडीशन जो कि ये है, तो वो कितनी है? 2.5 डायरेक्टली लिख लेता हूँ, 2.5 और e की पावर कितनी होगी? -t/τ। सही कह रहा हूँ? जी और टॉ देखो कितना आसान सवाल है यार, मुश्किल नहीं। टॉ निकालना है। टॉ क्या होता है? L/R। और यहाँ तो जब ये खुल जाएगा तो आपके पास एक L 2 R सीरीज में आ रहे हैं, तो L/R क्या होगा? 5/10 है ना? जी जी तो सर। IL कितना होगा? IL होगा, आप कहेंगे सर 2.5 T और टॉ को उल्टा करें तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा। जी ये 1/2 है ना, जी जी तो वो 2T हो जाएगा। ये IL आ गया। अब आपको निकालना था V, तो आप VL कैसे निकालेंगे? LdI/dt से निकालना है। LdI/dt करेंगे तो ये माइनस सामने आ जाएगा और L ये है और इसको करेंगे तो 2 इधर आएगा, तो 2.5 × 2 5 और L का 5 ये और E - 2T, यानी डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं इसको। तो आंसर क्या ये आएगा? यानी IL निकला है तो उसको डिफरेंशिएट कर दें। VL किसके बराबर होता है? LdI/dt। तो LdI/dt बताइए ये आप होगा कि नहीं होगा? जी सर। हो गया सॉल्व। बताइए इसमें कुछ सवाल? एनी क्वेश्चन? ये मेरे भाइयों कोई सवाल? No, sir. नो सर। Yes, sir. जी समीर, एनी क्वेश्चन? आगे चलें तो ये कर लेंगे फिर खुद ही, ठीक है ना? हो जाएगा। जी सर। अच्छा देखो इसमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है VT को 0 पे निकालो, तो 0 पे तो आप निकाल लेंगे क्योंकि ये तो कैपेसिटर वोल्टेज है ना। फिर कह रहा है 160 पे निकालो। ये कैसे निकालोगे मेरे भाई? ये ऐसे निकालोगे कि जैसे भी आपने ये निकाला था ना IT, तो अगर मैं कह देता कि इस बल्कि ये भी जो VT निकाला था ना आपने, अगर मैं कहता VT को 160 पे निकालो, तो आप ये करोगे कि T लिखा होगा ना वहाँ 160 रख दोगे, यानी क्या लिखा है? 160 माइक्रो। तो यहाँ पर आप जो T निकालोगे उसको 160 माइक्रो रख दोगे और फिर जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा। वो ये है। हो जाएगा भाई? समझ में आ गई बात? जी सर। भाई इसकी प्रैक्टिस जरूरी है, और जो सवाल आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, फंस जाता है, तो फिर आप मुझसे पूछेंगे ना, लेकिन आप प्रैक्टिस करें लाजमी। नहीं करेंगे तो फिर जाहिर है क्लियर नहीं हो पाएगी बात। अच्छा, इसको एक काम करें, इसको फिलहाल अभी रहने दें। ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, इसको मैं बाद में कराऊंगा। ये सिर्फ एक सवाल मैं स्किप कर रहा हूँ बीच में से, बाकी सब करने हैं आपने। ठीक है जी, ओके। ये क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पढ़ें क्या कह रहे हैं जी? सिराज पढ़ो। सिराज जी सर। पढ़े ना? सर
At t 0.15 second in the circuit of figure 8.21, find the value of A IL, B I1 and C I2. अच्छा ये सवाल देखो उन्होंने ये दिया हुआ है कि इस टाइम पर निकाल दो, तो ये सब न्यूमेरिकल वैल्यूज आ रही हैं, तो इसका मतलब हमें वर्किंग किस पे करनी है? क्या I1 I2 पे कर सकते हैं हम वर्किंग, या सिर्फ IL पे कर सकते हैं? जी सर। वर्किंग किस पे कर सकते हैं? सिर्फ IL पे कर सकते हैं, I1 I2 पे भी कर सकते हैं? सर लास्ट क्लास में एब्सेंट था तो उसको समझ में नहीं आया, लेक्चर वीडियो तो देखी नहीं है आपकी। तो मैं आपको घर आके मैं दिखाऊंगा, आपको बैठ के आपके साथ बैठूंगा मैं दिखाऊंगा, या आप खुद देखेंगे? सर आईएल पे करेंगे ना? नो सर, ऐसे- नेट के इशू, नेट नहीं था ना, तो अभी शिफ्ट हो गया हूँ वापस हॉस्टल। तो ये जवाब तो मैंने अभी 10 मिनट पहले दिया है। 10 मिनट पहले भी तुम हॉस्टल में 10 मिनट अभी शिफ्ट हुए हो, 10 मिनट पहले हॉस्टल में नहीं थे तो। जी नासिर जवाब सर दें, अभी किस पे करेंगे वर्किंग? आई आईएल करेंगे ना इंडक्टर? बिल्कुल IL करेंगे, अभी तो जवाब दिया था नासिर को मैंने, जब ये सवाल का जवाब दिया भाई I1 I2 पे वर्किंग, और इसकी मैंने पूरी रीजन बताई थी वो 0 - 0 प्लस वाली, वो अभी तो बताइए क्लास के अंदर। सिराज आप नहीं थे क्या जी सर था। ये इस क्वेश्चन के अंदर? ये इस वाले में मैंने बताया नहीं था ये 12 एम्पियर वाली बात पे कि भाई 0 - 0 प्लस आई का तो कांस्टेंट हो सकता है, I0 और V0 का नहीं होगा, तो सिर्फ वर्किंग इंडक्टर करंट पे होगी। बात नहीं बताई मैंने अभी? सर आपने बताया था लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे ना, इस वजह से। यार कॉन्सेप्ट ही तो बताया था अभी 10 मिनट पहले, पूरा कॉन्सेप्ट तो दिया है, इतना कॉन्सेप्ट तो मैंने पिछली क्लास में नहीं दिया जो मैंने अभी बताया था इसको, तो तुम अभी की क्लास में भी मेंटली एब्सेंट हो भाई। आप वर्किंग सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर करंट या कैपेसिटर वोल्टेज पे कर सकते हैं, इसके अलावा किसी पे वर्किंग नहीं कर सकते। तो यहाँ ना I1 पे वर्किंग हो सकती है, ना I2 पे वर्किंग हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ वर्किंग किस पे हो सकती है? IL पे। आगे पे। तो कह रहे ओके हैं सर। इस पे निकालो, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? स्टेप नंबर 1। आप स्टेप वाइज चलें, स्टेप नंबर 1 क्या होगा बताएं? स्टेप नंबर 1 होगा t लेस देन 0 के लिए सर्किट बनाएं, ये स्टेप नंबर 1 होगा। t लेस देन 0 के लिए सर्किट बताएं, लेस देन 0 पे ये स्विच किस कंडीशन में होगा, बंद या खुला हुआ? सो 1। ये क्या बोला तुमने? बंद बोला है या खुला बोला है? शफी, हसनैन, समीर, आप लोग मेहमान हैं क्या, आप नहीं बोलेंगे? यस सर। मैंने आपसे सवाल पूछा है टी लेस देन 0 के लिए स्विच किस कंडीशन में होगा, कोई जवाब नहीं दे रहा। सर क्लोज होगा, सर शॉर्ट बंद होगा। होगा। क्लोज होगा, शॉर्ट ओपन होगा, शॉर्ट होगा? शॉर्ट होगा। सर शॉर्ट ओपन होगा। होगा। कोई शॉर्ट कह रहा है, कोई ओपन कह रहा है। शॉर्ट होगा सर। सर सर लेस देन 0 पे बंद होगा। एक सर मिनट, शॉर्ट होगा। कौन कह रहा है? शॉर्ट कौन कह रहा है? सर मैं कह रहा था वही बंद हसनैन होगा। आप कह रहे हैं ना? जी सर। मैं भी शॉर्ट कह हसनैन रहा जरा हूँ। आप कौन, नाम बताएगा? और समीर, यस सर। समीर और हसनैन एक बात बताओ, ये एरो क्या शो कर रहा है कि t इक्वल टू 0 पे स्विच किधर जा रहा होगा? बंद हो रहा होगा। बंद हो रहा तो होगा। इसका मतलब ये कि 0 से पहले तो खुला हुआ होगा ना, आप लोग कह रहे हैं शॉर्ट होगा। सर वो- सही है सर, सही है, ठीक है सर। भाई t लेस देन 0 के लिए बनाना है ना, तो ठीक वो है कह सर। रहे हैं t इक्वल टू 0 पे स्विच इधर को जा रहा है, इधर को जाने के वो कहाँ जाके बंद हो जाएगा ना थोड़ी देर में। जी सर। तो t इक्वल टू 0 पे शॉर्ट हो रहा है, तो t इक्वल टू 0 से पहले क्या होगा? ओपन। ओपन होगा। बिल्कुल ठीक। तो अगर ओपन होगा तो I2 क्या होगा? 0 होगा, है ना? जी सर। तो ये ओपन होगा तो इसका सर्किट कैसा बनेगा? आप कहेंगे कि सर डायरेक्ट बस यहाँ जा रही होगी, ये चीज बीच में कुछ भी नहीं लगा हुआ होगा, और ये 8 शॉर्ट होगा, एम्पेयर। क्योंकि इंडक्टर जो होता है वो डीसी में तो शॉर्ट होता है, और ये बहुत देर पहले से बंद होगा, है ना? तो यहाँ पर सबसे पहले हम जब IL निकालेंगे तो करंट जो यहाँ से जो करंट आ रहा है सिंपल VDR सॉरी CDR नहीं रख सकता। 8/10 into 2 क्या ख्याल है आपका? ये 1.6 नहीं आ गया? बताइए, बताओ मेरे भाई, सही कह रहा हूँ? जी सर। हेलो, 1.6 आया ना? अच्छा, अब आप इंडक्टर के लिए एक बात कहते हैं, इसीलिए मैंने कहा था इंडक्टर में वर्किंग होती है कि इंडक्टर 0 माइनस टाइम के लिए जो होगा वही इंडक्टर 0 प्लस टाइम के लिए होगा, क्योंकि इंडक्टर 0 टाइम में अपने करंट को चेंज नहीं होने देता। 0 प्लस के लिए कितना होगा? 1.6 एम्पियर। अब आप t लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 0 के लिए कर सकते हैं, तो उसके लिए जब आप सर्किट बनाएंगे तो मुझे बताएं सर्किट कैसा बनेगा? हाँ, ये ओपन हो जाएगा? नहीं सॉरी, शॉर्ट हो जाएगा ना ये? बताइए, अरे बोलो ना। तो
मैं थक जाता हूँ हेलो लोग करके, तुम लोग ना बिल्कुल खामोश बैठे रहते हो। जी सर जी। क्या हाँ तुम क्या छोड़ के चले जाते हो क्या चीजें? खोल माइक खोला रखो सर। समीर, बंद नहीं करना। ओके सर। अच्छा ये शॉर्ट हो जाएगा बताएं। यस सर। अच्छा निकालने तो ये तीनों ही हैं, मगर हमें सिर्फ और सिर्फ वर्किंग इस पे करनी है। तो ILT निकालें सबसे पहले, ILT। तो बताइए ILT जो है वो किसके बराबर होगा? इनिशियल कंडीशन कितनी है? 1.6 e की पावर माइनस t बाय बताएं टॉ। सही लिखा? टॉ होता है L बाई R। L कितना है? 0.4 और R कितना है? अच्छा R निकालने के लिए आपको सोर्सेस को किल करना पड़ेगा। तो सर्किट कैसा बनेगा बताएं? 8 2 4 और ये होगा। इधर इंडक्टर पे निकालते हैं ना हम लोग करंट। शाहिद बताएं आरी क्या होगा? शाहिद यस आरी के लिए बताइए। सर 2 होगा। बिल्कुल सही। किसने जवाब दिया? ये सिराज, वेरी गुड। सिर्फ 2 होगा। 2 क्यों होगा बताएं आप सब लोग? क्योंकि करंट जो यहाँ से जाएगा वो इस 2 से इस शॉर्ट पास होता हुआ निकल जाएगा। तो 8 ओम की एग्जिस्टेंस है ही नहीं क्योंकि वो शॉर्ट हो रहा है ना? यस सर। यस सर। ये मैंने एक दफा पेपर में दिया था, सब बच्चों ने गलत किया था। बिल्कुल सही, वेरी गुड सिराज। तो ये कितना आंसर आएगा? 0.2 सेकंड। तो ILT की क्वेश्चन में आप एक काम करें, ये 0.2 यहाँ रख दें, रख देंगे आप लोग उसमें शाहिद, और उसमें इधर उसमें आप जो t की वैल्यू जो है ना वो 0.15 रखकर जरा बत निकालें। ये आंसर आ रहा है क्या भाई? बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ये 0.2 कहाँ सब्स्टिट्यूट होगा स्टॉक की जगह पे? होगा भाई, होगा ना? यस सर। फिर आपकी एक क्वेश्चन बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ t। t की वैल्यू ये दी हुई है, ये t की वैल्यू रखें और कैलकुलेट करके बताएं क्या ये आंसर है। 0.756। जल्दी से बताइए। बताइए। यस सर। इतना टाइम थोड़ी लगेगा। क्या हुआ? नहीं आ रहा भाई? आंसर आ रहा है? नहीं बता रहे मुझे हैं? हेलो समीर, समीर यस सर। कुछ पूछा है मैंने आप लोगों से? यस सर, वो इसी में लगे पड़े। यार कैलकुलेटर में वैल्यू रखनी है और इक्वल दबाना है, तो क्या लगे पड़े हो? कैलकुलेटर में एक्सपोनेंशियल का बटन नहीं है आपके पास? है सर। है? सिराज, शफी, हसनैन, आ गया सर। क्या आ गया? 0.756 आ गया। सर अच्छा उसके बाद निकालना है I1 I2। I1 ये है तो ये करंट जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि शॉर्ट हो रहा है ना ये। देखें इससे तो कोई करंट नहीं गुजरा है। जब भी कोई रजिस्टर शॉर्ट हो जाता है तो उससे कोई करंट नहीं गुजरता, तो अगला आंसर जीरो वैसे ही पता चल रहा है हमें। क्या ख्याल है आपका? ठीक है।
बोलो भाई, सही है? यस सर। अच्छा, अब देखें I2 कितना होगा। अब देखें ये 2 एम्पियर की सोर्स तो शॉर्ट हो रही है ना, तो ये पूरा का पूरा 2 एम्पियर ऐसे गुजर रहा होगा। क्या ख्याल है आपका? सही कह रहा हूँ? यस सर। जो आपका ये है, क्या कहते हैं, आपका फर्क है I है, यहाँ से आ रहा होगा, इधर से तो कुछ गुजर नहीं रहा, ये भी सारा का सारा यहाँ से गुजर रहा होगा। सही है भाई? ठीक है। है भाई? और I2 कैसा है? ये I2 है, ये जो एरो मैंने ब्लैक में बनाया है, इसका नाम क्या है? I2। तो अब जरा देखें, I2 मालूम करना है, इस पे 2 एम्पियर नीचे को जा रहा है और 0.756 एम्पियर ऊपर को जा रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? जाहिर है नीचे को जाने वाला बड़ा है, ऊपर को जाने वाला छोटा है, तो नीचे को जाने वाला 2 माइनस 0.756 वो 1.244 एम्पियर होगा। ये आपका IL2 होगा, I2 होगा, सी पार्ट। ठीक है, क्लियर? Yes. भाई क्लियर हो गई बात? आगे चलो। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। चलें, ये भी एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। जी समीर, पढ़ें, क्या कह रहे हैं? Find values of VC and V node in the circuit of figure 8.23 at T equal to A 0 negative, B 0 positive, C 1.3 millisecond। अच्छा देखो, अब ये सवाल वैसे असल में यार ये सॉल्यूशन मांगता है, तो सब कैलकुलेटर तैयार रखें, ये काफी लंबा जाने वाला है सवाल। तो वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ VC एंड V नॉट इन द सर्किट। अच्छा यार, एक काम अगर मैं करूं तो एक काम अगर मैं करूं, लेकिन यार मेरे पास कोई स्टैंड नहीं है। चलो अच्छा छोड़ो भाई। ये देखें, 0 माइनस का क्या मतलब है? स्टेप 1 क्या होगा? T लेस देन 0 होता है ना? हाँ बोले पार्ट ए भी, अरे जी बोलो तो, पार्ट ए भी यही निकालना है ना, तो लेस देन 0 के लिए स्विच कैसा होगा? खुला हुआ होगा, बंद होगा? भाई स्विच खुला होगा, बंद होगा? T equals to 0 पे अबे लेस देन 0 पे बंद पूछ रहा होगा हूँ, सर। इक्वल टू 0। बिल्कुल सही है, क्योंकि 0 पे खुल रहा है तो उससे पहले क्या होगा? बंद होगा। तो बंद ये होगा सर्किट सर। है आपका। हाँ ये सर्किट होगा आपका, और ये आपका ओपन सर्किट हुआ होगा। यहाँ तक क्लियर बात? तो ये निकालना तो बहुत आसान है, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो ये प्लस ये वाली सोर्स इसके पैरेलल में भी है और इनके पैरेलल में भी है, तो ये दोनों सीरीज में आ रहे हैं, करंट ऐसे फ्लो करता है। ठीक है ना, ये सीरीज में आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर VDR लगा सकते हैं। तो लगाएं जरा VDR। आप BC निकालें, 0 माइनस इसके बराबर होगा। आप कहेंगे सर ये निकालना है 1250 के क्रॉस, डिवाइड बाय 1250 जमा 250 कितने होते हैं? 1500। और ये मल्टीप्लाई किससे होता है? 120। बताएं आंसर क्या आ रहा है? जल्दी बताइए। 100 सर। 100 वोल्ट। बाकी लोग भी चेक कर लें, सही है? जी भाई, बल्कि अब चेक क्या करना, आंसर नीचे लिखा हुआ 100 वोल्ट।